हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो कैसे हैं सभी बच्चे? हाँ जी, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरी क्लास शुरू होती है आपके साथ एनडीए फेज 1 2024 की। वो बच्चे जो 2024 में अपना एनडीए का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पर क्लास शुरू की है। काफी अच्छा चैप्टर चल रहा है, वो चैप्टर जो सबसे ईजी है और एग्जामिनर का फेवरेट है, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हमने काफी सारी बातें कर ली है। आज भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल या कोशिका अंग के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा है वो कोशिका अंग? आप बोलेंगे मैम लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स के बारे में सुना तो होगा ही आपने। लाइजोसोम्स, अरे मैं शुरू से आपसे बार बार नाम लेती आ रही हूँ। जितने भी सेल ऑर्गेनेल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में, फिर उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। ऐसा ही हम करने वाले हैं किसके साथ? लाइजोसोम्स के साथ। लाइजोसोम्स जिनको आप आत्महत्या की थैली भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में। आत्महत्या की थैली बहुत आराम से बोलते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइड, जो खुद को मार देता है या अपनी ही चीजों को मार देता है, उसे क्या कहते हैं? वो सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। ऐसे ही जो आपका लाइजोसोम है, उसे सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या काम है इसका सेल के अंदर? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए या एक क्विक नोट्स चाहिए अबाउट लाइजोसोम्स, तो यहाँ पर मेरी क्लास चल रही है लाइजोसोम की। फटाफट फटाफट समझते हैं लाइजोसोम्स के बारे में। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है लाइजोसोम्स। चलिए ठीक है, लाइजोसोम्स के बारे में बात करते हैं। लाइजोसोम्स क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे, है ना। लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स की डेफिनेशन क्या कहती है, परिभाषा क्या कहती है? हम सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। परिभाषा में हम 2-3 पॉइंट्स ऐड कर देते हैं और वो उसकी डेफिनेशन बन जाती है। जैसे जब हम बात करेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल की, तो हम बताते हैं कि लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, राइट। लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। आधा आधा करके लिखते हैं हम, ताकि एक ही स्लाइड में हमारा पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लिखा करो आप कॉपी में, इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। और क्या बताएंगे हम इसके बारे में? ये एकल झिल्ली बाध्य कोशिका अंग होता है, सिंगल मेम्ब्रेन कोशिका सेल ऑर्गेनेल। और कहां पर पाया जाता है? फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो मैं यहां पर लिख दूं फाउंड या प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा। लेकिन क्योंकि हम बार बार एक अपवाद पढ़ रहे हैं, एक एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में भी कहां नहीं पाए जाते हैं कोशिका अंग, तो आप बताएंगे एक्सेप्शन की। जब हम बात करते हैं तो आप एक्सेप्शन में बोलोगे एक्सेप्ट, अपवाद में आता है आपका आरबीसी। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करेंगे तो आरबीसी में कभी भी लाइसोसोम्स नहीं होते हैं। आरबीसी मैं बोल, अच्छा आरबीसी पूरा लिख देते हैं। इन आरबीसी lysosomes are absent। एब्सेंट है ना यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा कोशिका अंग यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा था, ना न्यूक्लियस पाया जा रहा था, ना गोल्जी बॉडीज पाया जा रहा था, और ना ही लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर। ये बात हमने कही। इसके अलावा लाइसोसोम्स कहां नहीं पाए जाएंगे? अगर आप याद रखो तो लाइसोसोम्स कभी भी प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिखेंगे आप? लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। कभी भी पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते लाइसोसोम्स, कभी भी पादप कोशिकाओं में। वहां पर वैक्यूल है, वैक्यूल लाइसोसोम्स का ही काम कर देता है, इसीलिए वहां पर लाइसोसोम्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में आरबीसी को छोड़कर सभी जगह पर, सभी कोशिकाओं में लाइसोसोम्स पाए जाएंगे। आरबीसी में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाएंगे। अगर हम हमारी बात करें मैमल्स की, अगर हम बात करते हैं तो मैमल्स में लाइसोसोम्स कितने पाए जाते हैं? मैमल्स की सेल यानी कि हमारी बॉडी की आरबीसी को छोड़ दो, लेकिन और भी तो सेल्स है हमारी बॉडी में। ब्रेन में सेल्स है, आपके लीवर में सेल्स है, पैनक्रियाज में है, स्टमक में है, सभी जगह है सेल्स। मसल्स की सेल्स होती है, यहां पर लाइसोसोम्स कितने पाए जाते हैं? अगर मैं मैमल्स की बात करूं, स्तनधारी जो जंतु होते हैं मैमल्स, इन मैमल्स
अगर मैमल्स में मैं एक सेल की बात करूं, एक सेल, एक मैमेलियन सेल की, एक स्तनधारी कोशिका की बात करूं, तो उसके अंदर 50 से लेकर 1000 तक लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन मैमेलियन सेल 52,000 लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एक कोशिका के अंदर, एक स्तनधारी कोशिका के अंदर लगभग इतने लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में लाइसोसोम्स नहीं होते कभी भी, हमेशा याद रखना। और एनिमल्स में भी कौन सी कोशिकाओं में नहीं होंगे? आरबीसी में कभी नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये हो गई आपकी परिभाषा, हो गई एक्सेप्शन। मैंने आपको बता दिया कि किन किन चीजों को एक्सेप्शन है। यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें तो आपको सिर्फ एक साइंटिस्ट याद रखने हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं आपसे, इतिहास की बात करूं, तो ऑब्वियस सी बात है आप बोलोगे मैम किसने डिस्कवर किया था लाइसोसोम्स? बहुत ही सिंपल सी बात है, एक इटालियन साइंटिस्ट है ना। हिस्ट्री, लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय इटालियन साइंटिस्ट हुज नेम इज क्रिश्चियन डी डवे। क्रिश्चियन डी डवे। कोई दुबे नहीं बोलेगा, ये इंडियन साइंटिस्ट नहीं है। डवे लिखा हुआ है, दुबे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो किसने डिस्कवर किया है? क्रिश्चियन डी डवे ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किए थे? इटालियन साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट नहीं है, इस बारे में याद रखेंगे। अब दूसरी बात करते हैं यहां पर। अच्छा, लाइसोसोम्स को कुछ और भी कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक कोशिका की बात करूं, हमने बोला ये कहां पाई जाएंगी? ये जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं हमेशा। तो अगर हम जंतु कोशिकाओं की बात करें तो इसमें अंदर कहीं पर गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, जैसे ये हो गया। ठीक है, ऐसे गोल गोल स्फीयर, गोलाकार जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्फीयर बोलते हैं। आप बोलोगे मैम सेंटर में क्या है? सेंटर में बहुत बड़ा एक न्यूक्लियस है। आप बोलोगे और क्या है कोशिका के अंदर? आप बोलोगे मैम माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लो माइटोकॉन्ड्रिया बना दिए। आप बोलोगे मैम राइबोसोम भी होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम भी बना दिए। आप बोलोगे मैम गोल्जी बॉडीज भी होती हैं, तो लो गोल्जी बॉडीज भी बना दी मैंने। ठीक है, सब होता है, लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हमें मतलब है इनसे। ये क्या है? ये है लाइसोसोम्स। ठीक है, एक लाइसोसोम को अगर जब हम बाहर निकालते हैं, सपोज कर लो ये रहा लाइसोसोम, मैंने बाहर निकाल लिया, तो आप देखोगे इस लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे, अच्छा एकल झिल्ली बाध्य है, हम समझ गए हैं कि ये क्या है लाइसोसोम का। ये है लाइसोसोम, और इसके अंदर ये क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, स्फीयर शेप है इसका, स्फीयर जैसा गोलाकार शेप है इसका। 50 से 1000 होते हैं लगभग एक सेल में, एक कोशिका के अंदर लाइसोसोम्स। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़ी छोटी सी बात है इनके स्ट्रक्चर के बारे में। आप बोलोगे, यहां पर थोड़ी सी लाइन खींच देते हैं, टेढ़ा है ये। चलो ठीक है, स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो कैसे होते हैं? आप बोलोगे मैम गोलाकार होते हैं, है ना, मतलब देयर शेप इज स्फेरिकल। क्या बोलोगे? स्फेरिकल, गोलाकार, स्फीयर लाइक। ठीक है, एंड दे कंटेन, और इनके पास क्या है? मैनी एंजाइम्स। और उन एंजाइम्स का नेचर कैसा है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, मैनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं इनके पास। अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कैसे हैं एंजाइम्स? आप बोलोगे मैम हाइड्रोलिटिक। अब हमको पता चल गया है ना, हमको पता चल गया कि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। अब स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं इसका फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य क्या है कोशिका के अंदर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम?
देखो मैंने आपको बता दिया पादप कोशिकाओं में कभी नहीं होगा, प्लांट सेल में नहीं होते, प्लांट सेल में ये काम वैक्यूल ही कर देता है, ठीक है, वैक्यूल ही सारे काम कर देगा, हम वैक्यूल को भी पढ़ेंगे। यहां पर लाइसोसोम्स मौजूद हैं, लाइसोसोम्स के दो काम होते हैं। अगर हम बात करें लाइसोसोम्स की तो लाइसोसोम्स हैव टू फंक्शंस। कौन कौन से दो फंक्शन होते हैं लाइसोसोम के, देखिए जैसे अगर कोई नई सेल बनती है, दो टाइम इंटरवल पर इसके अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, जब सेल ग्रोथ यानी कि सेल बॉर्न होती है, मतलब बनती है, कोई नई सेल बन के आई, जैसे नया बच्चा पैदा होता है, जैसे नई नई सेल पैदा होती है, ठीक है। एक तो तब इनका काम आता है, और दूसरा काम कब आता है, जब वो सेल बूढ़ी हो जाती है। सेल बूढ़ी हो जाती है, बच्चा जब बूढ़ा हो जाएगा तब इनका दूसरा काम शुरू होता है। तो मैं बोल सकती हूँ पहला फंक्शन इनका कब आ रहा है, पहला फंक्शन इनका आता है जब सेल बनती है, यानी कि दो फंक्शन है इसके, टू स्पेसिफिक फंक्शन, व्हेन द सेल इज ग्रोइंग, ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है और जब बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है, तो आप देखते हो कि उस बच्चे को बहुत सारी बीमारियां लग जाती है ना, बहुत सारी निमोनिया हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, जॉन्डिस हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, बहुत सारी बीमारी हो जाती है नए नए बच्चों को जब पैदा होते हैं। ऐसे ही जब नई नई कोशिका बनी है, सेल बनी है, तो सेल भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है ना एनवायरमेंट के लिए, तो क्या होगा, हो सकता है उस सेल के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन लग जाए, हो सकता है कोई बैक्टीरिया अंदर घुस जाए मौका देखते ही, हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन अंदर घुस जाए मौका देखते ही। तो जब सेल ग्रोथ करती है तब लाइसोसोम्स क्या करते हैं, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अब आपने बोल दिया मैम ये रहा सेल और ये रहे लाइसोसोम्स, ठीक है। क्या होगा, जैसे ही मान लो ये एक नई सेल है, हमने मान लिया ये एक नई नई सेल बन के आई है, ठीक है, जैसे ही नई सेल बन के आएगी, अब ये ग्रोथ कर रही होगी, इसको क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर दिया, बैक्टीरिया घुस गया इसके अंदर और इन्फेक्शन कर दिया इसको, इन्फेक्शन कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वरना बैक्टीरिया क्या करेगा, देख सेल से दूसरी सेल बनेगी तो दूसरी सेल में भी इन्फेक्शन कर देगा, तीसरी सेल में भी इन्फेक्शन कर देगा, है ना। तो हमने क्या किया, जब सेल ग्रोथ कर रही है तो क्या होता है, ये जो लाइसोसोम्स है ये एक्टिव हो जाएंगे, अरे अरे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आ गया, चलो अब इस सेल का सुसाइड कर देते हैं, इस सेल की आत्महत्या कर देते हैं। कैसे करेंगे, क्या होता है, जैसे ही बैक्टीरिया अंदर गया वैसे ही लाइसोसोम्स के अंदर जितने भी एंजाइम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये अचानक से एक्टिवेट हो जाएंगे। लाइसोसोम की जो वॉल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, वो मेम्ब्रेन फट जाएगी, सारे के सारे लाइसोसोम्स कहां आ जाएंगे, सेल के अंदर रिलीज हो जाएंगे, है ना। सेल के अंदर रिलीज होते ही क्या कर देंगे, एक एक करके सारे सेल के ऑर्गेनेल प्लस बैक्टीरिया सबको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। धीरे 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 डाइजेस्ट करते हुए पूरी की पूरी सेल खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन था इसके अंदर, सेल को मारना बहुत जरूरी था वरना दूसरी सेल में इन्फेक्शन हो जाता। तो जब सेल ग्रोथ कर रही है तब ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, आप बोलोगे मैम व्हेन द सेल इज ग्रोइंग, ठीक है, लाइसोसोम्स डाइजेस्ट इट्स ओन, अपनी खुद की इन्फेक्टेड सेल को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। लाइसोसोम डाइजेस्ट इट्स ओन इन्फेक्टेड सेल बाय रिलीजिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल के अंदर भेज दिए और वो एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सेल के सारे सेल ऑर्गेनेल को खा जाएंगे और एक टाइम पे आके वो पूरी की पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो क्या किया इसने, अपनी खुद की ही सेल को मार दिया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुइसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली कहते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो लाइसोसोम डाइजेस्ट इट्स ओन इन्फेक्टेड सेल, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सुइसाइडल बैग, ठीक है, इसीलिए इनको आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब आप बोलोगे मैम दूसरा फंक्शन कब आता है, व्हेन द सेल ग्रोज ओल्डर, जब एक सेल बूढ़ी हो चुकी है, एज हो चुकी है उसको, तो ऑब्वियस ही बात है मेच्योर हुई सेल, मान लो इन्फेक्शन नहीं हुआ, एक सेल पैदा हुई, अच्छे से यंग हुई, बहुत सारा खाना खाया, बहुत सारा फंक्शन किया उसने हमारी बॉडी में, मेच्योर हो गई, मेच्योर होने के बाद अब वो बूढ़ी हो जाएगी, बूढ़ी होने के बाद ऑब्वियस ही बात है हर एक सेल का अपना एक टाइम पीरियड है, तो अब उस सेल के मरने का समय आ गया है,
ठीक है, सेल के मरने का समय आ गया है, तो यहाँ पर कौन काम करेगा? लाइसोसोम। जैसे ही सेल मैच्योर होके ओल्ड होती है, एज्ड हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, सेम प्रोसेस के साथ लाइसोसोम्स क्या करेंगे? इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाएगी, इनकी जो मेम्ब्रेन है वो फट जाएगी। मेम्ब्रेन फट जाएगी तो अंदर से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कोशिका के अंदर आ जाएंगे, धीरे धीरे करके सारे कोशिका अंगों को खाने लगेंगे और पूरी की पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या किया? जो पुरानी सेल है उनको मार के सफाई कर दी इन्होंने। क्या? हमारी बॉडी के अंदर सफाई भी तो कर दी कि हाँ ये सेल्स मर रही हैं, चलो इनको डाइजेस्ट कर देते हैं, आत्महत्या मतलब डाइजेस्ट कर देते हैं इनको और इनकी बॉडी में से बाहर निकालते हैं ताकि नई सेल्स को जगह मिल सके, ताकि वो और एनर्जी के साथ काम कर सके। तो इन्होंने क्या किया? हमारी बॉडी की सफाई कर रहे हैं बाय डाइजेस्टिंग द ओल्डर सेल्स। ठीक है, तो इसलिए इनको दूसरा नाम भी दिया जाता है स्कैवेंजर ऑफ द सेल्स। स्कैवेंजर, स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूं दूसरा फंक्शन कब आता है इनका? व्हेन द सेल इज ओल्डर। जब कोई कोशिका या सेल बूढ़ी हो जाती है उस वक्त ये क्या करते हैं? लाइसोसोम्स डाइजेस्ट इट्स ओन older cell and remove from the body by cleaning। ठीक है, सफाई करके हमारे शरीर में से जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। That's why they are known as, इसीलिए इनका दूसरा नाम भी होता है, That's why they are known as scavenger of the cell। स्कैवेंजर मतलब सफाई कर्मचारी। स्कैवेंजर का मतलब होता है सफाई कर्मचारी। का क्या काम होता है? गंदगी को साफ करना। यहाँ पर भी लाइसोसोम्स का क्या काम है? बॉडी में जो बूढ़ी हो चुकी हैं या जो बहुत ज्यादा जिनके सेल ऑर्गेनेल डिस्ट्रॉय होने लगे हैं, बिल्कुल भी काम की सेल नहीं रखी हैं, उनको क्या करना? डाइजेस्ट करके उनको डिस्ट्रॉय करके उनकी सफाई कर देना हमारे शरीर में से, ताकि नई सेल्स आ सके। ये सारी बातें हैं लाइसोसोम्स के बारे में। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से। लाइसोसोम की डेफिनेशन ये कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल? सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड है। दूसरी बात, यूकैरियोटिक सेल में भी कहाँ नहीं पाए जाते? हमारी आरबीसी में सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि वहां पर जगह चाहिए किसको? हीमोग्लोबिन को। तीसरी बात, क्या ये प्लांट सेल्स में होते हैं? पादप कोशिकाओं में ये नहीं होते क्योंकि वहां पर वैक्यूल सारे फंक्शन कर रहा है। लाइसोसोम का काम भी वैक्यूल कर दे रहा है। ठीक है, तो वहां पर प्लांट सेल्स में कभी भी लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते। अगर हम एनिमल सेल्स में बात करें तो हमारी बॉडी में एक सेल के अंदर लाइसोसोम्स लगभग कितने होते हैं? 50 से लेकर 1000 एक कोशिका के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं। दूसरी बात, हिस्ट्री में एक साइंटिस्ट याद रखने हैं जिनका नाम है क्रिश्चियन डी डवे। ठीक है, एक इटालियन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवरी की थी लाइसोसोम्स की और इन्होंने बोला स्ट्रक्चर के बारे में कि लाइसोसोम्स गोलाकार स्फीयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद हैं। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये एंजाइम्स क्या करते हैं? इन्होंने बताया कि फंक्शन होते हैं इसके दो। ये क्या करते हैं? जब कोई सेल इन्फेक्टेड हो जाती है, उसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन भर जाए, तो ये क्या करते हैं? फट जाते हैं और अपने अंदर से सारे एंजाइम्स रिलीज कर देते हैं। वो एंजाइम धीरे धीरे पूरी सेल को, इन्फेक्टेड सेल को डाइजेस्ट कर देती है, यानी कि अपनी ही सेल को डाइजेस्ट करके मार देती है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि जब सेल बूढ़ी हो जाए या उसका काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उसके सेल ऑर्गेनेल काम करना बंद कर दे, उसके बाद पुरानी सेल को मारने का काम भी और उसको हमारी बॉडी में से साफ करके बाहर निकालने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। सेम प्रोसेस होती है, कोई सेल बूढ़ी हो गई है, लाइसोसोम उस सेल के अंदर फट जाएंगे, अपने अंदर से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करेंगे, वो एंजाइम पूरी की पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देंगे और ये लाइसोसोम क्या करेंगे? उन पुरानी सेल्स को क्लीन कर देते हैं हमारी बॉडी में से ताकि नई सेल्स आ सके। इसीलिए क्लीनिंग कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम होता है स्कैवेंजर ऑफ द सेल, सेल के सफाई कर्मचारी। ठीक है, ये दो नाम इनके याद रखने हैं, सुइसाइडल बैग एंड स्कैवेंजर ऑफ द सेल। ये दो चीजें याद रखनी है। किसने डिस्कवर किया था? क्रिश्चियन डी डवे ने डिस्कवर किया था, ये याद रखना है आपको।
ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये बात याद रखना। सुइसाइडल बैग, स्कैवेंजर ऑफ द सेल, और दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट इन प्लांट सेल एंड आरबीसी। हमारी आरबीसी और प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं। ये बात है लाइसोसोम्स की। होपफुली लाइसोसोम्स के बारे में एक क्विक रिवीजन आपको पसंद आएगा। आपके पेपर में लाइसोसोम्स के लिए इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई सवाल लाइसोसोम्स के बारे में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो लाइसोसोम्स के बारे में। अब मैं अगली बार बात करूंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा कोशिका अंग, दूसरा सेल ऑर्गेनेल, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ही क्विक रिवीजन करेंगे। कई बच्चे कहते हैं मैम थोड़ा स्लो होता है, जो बच्चे स्लो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्लो वीडियो है, जो बच्चे थोड़ा सा क्विक पढ़ना चाहते हैं, फास्ट पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोस हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही लगातार मेरी वीडियोस देखते रहिए। एनडीए फेज 1 2024 की तैयारी करते रहिए। छोटे छोटे टॉपिक हम ऐसे ही लगातार कवर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड सवाल भी करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए पीजिए और मेरी वीडियोस को लगातार ऐसे ही देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।